दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत करते हुए चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का बहू बेटी और ZEE5 का एपिसोड जाने अनजाने हम मिले के झलक से। जाने अनजाने हम मिले में राघव अपने ईगो और फायदे के लिए रीत संग शादी रचने की जिद पर अड़ा है। काश आप ये जान पाते कि मेरी बहन का आपका लाइफ पार्टनर बनना आपकी जिंदगी में कैसे रंग भर देगा। तुम बस इस बात की फिक्र करो कि मेरी उन्नति की जिंदगी में कभी भी उदासी का रंग ना चढ़े। रीत मजबूरन मेहंदी की रस्म के दिन ही घर छोड़कर भाग जाती है। शारदा रीत और राघव के बीच चल रहे ड्रामे को अपने फायदे अनुसार इस्तेमाल करना चाहती है। मैंने कहा ना, हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रीत अपने आप में ही काफी है अपने और राघव के रिश्ते को आग लगाने के लिए। मौका परस्त शारदा रीत के घर से भागने की खबर को ब्रेकिंग न्यूज बनाकर राघव को सुनाती है। हमारी किस्मत खराब है बेटा, वो रीत मेहंदी की रस्म को छोड़कर भाग गई। जिसे सुनकर राघव आंख बबूला हो जाता है। मैं ही गलत था जिसको लगता था मैं और रीत हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं। आई प्रॉमिस यू रीत चौधरी, इस बार तुमने उन्नति का दिल तोड़ा तो तुम्हारी जिंदगी कांच के टुकड़ों की तरह बिखेर दूंगा। राघव भैया जल्दी चलिए, वो उन्नति। ये क्या हुलिया बना रखा है? मेहंदी के इतने सारे गहने, वो सब कहाँ है? ये सारी ज्वेलरी मुझे चाहिए, वरना मैं तेरी हरकतों के बारे में तेरे भैया को सब कुछ बता दूंगी। जो आज आपके सामने है वो उन्नति सूर्यवंशी नहीं, उन्नति चौधरी है, और वो ये गहने अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ भैया, अब तो आपको मेरे और ध्रुव के बीच की हैसियत का अंतर नहीं चुभ रहा होगा ना। राघव अपने ईगो और गुस्से को मेहमानों के सामने कंट्रोल करते हुए निकलता है और शारदा सूर्यवंशी लगी आग में और घी डालकर उसे भड़काने की प्लानिंग में जुट जाती है। पहले तू बस इस बात का इंतजाम कर कि वो रीत चौधरी जितना हो सके यहाँ देर से पहुंचे। उस तमाशा बनाने वाली को भी तो पता चले कि असली तमाशा किसे कहते हैं। विराट सर, कैसे मुझे तुम मिल गए में विराट और अमृता के बीच अब काफी प्यार पनप रहा है। विराट उसकी लाइफ में अमृता को स्पेशल साबित करने के लिए उसके इर्द गिर्द फूलों की बौछार से रोमानी माहौल बनाता है। कितना कुछ बदल गया है हमारी पहली मुलाकात से अब तक, पर आज भी आप वैसे ही हैं, शोशेबाज और थोड़े से पागल, लेकिन सबसे अलग। लेकिन दूसरी ओर विराट के प्यार में झुलस रही प्रियंका को उसकी खुशी से ऐतराज है। ये जो स्माइल है ना विराट के चेहरे पे, यही छीननी है मुझे, और मेरा ये काम तुम करोगी लीला। हो जाएगा। वो विराट की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती और उसे नुकसान पहुंचाने के लिए एक साजिश रचती है। ऐप पे दूसरे क्लब की लोकेशन डाल दिए, वहाँ ले चलो। प्लानिंग के मुताबिक प्रियंका की दोस्त लीला विराट को फंसाने के लिए खूब एक्टिंग करती है और उसके गले ही पड़ जाती है। सॉलिड दारू की स्मेल आ रही है इस लड़की में से, कुछ ज्यादा ही पी रखी है इसने। मैम, आपका वो दूसरा ड्रॉप लोकेशन आ गया। वो एक्चुअली यू आर सच अ स्वीट गाय। लीला और विराट की नजदीकियों को प्रियंका का कैमरा कैद कर लेता है सबूत के तौर पर। कितना अच्छा है मेरा पति, पर बेचारे की यही अच्छाई उस पे बहुत भारी पड़ने वाली है, क्योंकि जो तस्वीरें मैंने खींची है वो तो विराट की जिंदगी तबाह कर देगी। सारी बातों से अनजान विराट के नेक इरादे उसके लिए आने वाले पलों में काफी बड़ी मुश्किल पैदा कर सकते हैं। आपकी हालत वैसी बहुत खराब है, मैं आपको घर छोड़ दूंगा, आपका ये लोकेशन है मेरे पास। मेरी हालत ठीक नहीं है या फिर तुम्हारी नीयत? इरादा क्या है तुम्हारा? प्लीज, क्या कर रही हैं आप प्लीज ढंग से बैठिए। मेरा इरादा आपको सिर्फ सेफली घर पहुंचाने का है और कुछ भी नहीं। सॉरी। मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। विराट के लिए प्रियंका ने जो जाल बिछाया था उसमें विराट पूरी तरह से फंस जाता है। अरे यार बैंकर, देखो ना सुबह सुबह कौन आया। पुलिस? विराट सिंह आहूजा कहाँ है? सो रहे हैं क्या हुआ? हमारे पास उन्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर है। क्यों? उनके ऊपर रेप का केस है। मैम, आप क्या कह रही हैं? किसका रेप? मिस लीला बजाज का। फास्ट कैब के ड्राइवर तुम ही हो ना? जी मैं ही हूँ। कल लीला बजाज ने
तुम्हारी कैब बुक की थी? जी एक लड़की थी और वो 4 घंटे तक इनफैक्ट मेरी कैब में थी। क्या यही है वो लड़की? हाँ यही थी। कितने आराम से हर बात के लिए हाँ हाँ कर रहा है बेशरम। तो अपना जुर्म भी कबूल कर ले। मैंने कुछ नहीं किया है। लीला बजाज का रेप किया है। ये सच नहीं है, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। कोई गलतफहमी नहीं हुई है। लीला बजाज ने खुद तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज की है। विराट के पिता दिलदार सिंह आहूजा अपने बेटे पर लगे आरोपों को इंस्पेक्टर के सामने झुटलाने की नाकाम कोशिश करते हैं। ये ऐसी घिनौनी हरकत कर ही नहीं सकता, हम अच्छे परिवार के हैं। बहुत चर्चे हैं आपके बेटे के जबरदस्ती की गई शादी के। ऐसा लगता है ये उसकी पुरानी आदत है, लड़कियों को मजबूर करना, फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती करना। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है मिस्टर आहूजा, तभी तो आपका ये हाल है कि मजबूरी में आपके बेटे को टैक्सी चलानी पड़ रही है। अमृता और विराट अपने अपने तरीके से इंस्पेक्टर को समझाने की लाख कोशिश करते हैं, पर कानून के सामने उनको झुकना ही पड़ता है। आप क्या बोल रही हैं मैम? आपके पास कोई सबूत है जिसके बेसिस पे आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं इन पर? ये इल्जाम हमने नहीं, मिस लीला बजाज ने लगाया है। जब तक जुर्म साबित नहीं हो जाता तब तक इंसान बेकसूर होता है ना मैम। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूँ कि मैंने कब उन्हें पिकअप किया, कब ड्रॉप किया, सब कुछ। मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है। अच्छे से तलाशी लो कार की, एक नहीं बहुत सबूत मिलेंगे। कितनी भी कोशिश कर लिए विराट के नाम पे लगे हुए धब्बे को नहीं मिटा पाएगी। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है मैम, प्लीज ट्रस्ट मी, यही सच है। आखिरकार कार में मिले सबूतों के आधार पर विराट आहूजा को गिरफ्तार किया जाता है। हेलो, ओह वेरी गुड वेरी गुड, ओके ओके ठीक है। मिस्टर आहूजा, लगता है आप कुछ सबूत मिटाना भूल गए। मिस लीला बजाज के बयान के मुताबिक और जो सबूत इनकी कार में मिले हैं उसके मुताबिक इन्हें अरेस्ट तो करना पड़ेगा। अरेस्ट कर लो इसे। वसुधा की कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहां वसुधा की शादी अजय से तय हुई है और उसका मंगेतर वसुधा से अपने मन मुताबिक बर्ताव करता है। जी आप बाबू सा घर पर नहीं है। ये तो और भी अच्छी बात है। वैसे भी मैं अपनी होने वाली बीवी से मिलने आया हुआ था। थारे से एक बात कहनी थी कि थारे पे ब्लू कलर बहुत सूट करे, इसलिए कल ब्लू पहनना। हर बार वो शादी तोड़ने के नाम पर वसुधा से गलत व्यवहार करने लगता है। अगर हमारी बात ना मानी तो जाने है ना क्या होवेगो, शादी टूट जाएगी। और शादी टूट गई तो सोच तो थारे बाबू साहब क्या होवेगो। बात बात पर अजय वसुधा को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। भोली वसुधा उसकी बातों में आकर उसका हर कहा मानती है। उनकी भली चढ़ गई तो चिंता मत कीजिए, मैं कल ब्लू रंग ही पहनूंगी। ये हुई ना हमारी फूटड़ी बींदनी वाली बात। लेकिन जब मंगेतर अजय चौहान परिवार पर उंगली उठाता है तब वसुधा अजय की एक नहीं सुनती और उसे खरी खोटी सुनाती है। तू तो बहुत भोली है, थारे को क्या ला गया? थारी सुंदरता, थारी काबिलियत देख के उन्होंने थारे को कॉन्टेस्ट में जिताया। अगर किसी असली मॉडल को सिलेक्ट किया होता तो उसको पैसे देने पड़ते, और तू तो उनका काम मुफ्त में करने लग रही है। और ऊपर से एहसान तले दबिए सो अलग। वो लोग थारा इस्तेमाल कर रहे हैं, खास करके वो चंद। बस जी, आपने मारे को जो भी बोलना है आप बोल लीजिए, लेकिन देवी हुक्म और उनके परिवार के खिलाफ मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी। आवाज नीचे। आज तो बोल ली, अगर आज के बाद ऊंचा बोली ना तो मंडप की जगह मातम मनेगा थारे घर में। गुस्से में अजय वसुधा से दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है कि इतने में वसु देवांश वहां आ जाता है। आप कल टेम से हमारे को लेने आ जाइएगा, मैं तैयार रहूंगी। वसु, तुम ठीक हो? अच्छा, मैं काकू से मिलने आया था, उनका फोन नहीं लग रहा है। वो बाबू सा किसी काम से बाहर गए हैं। वो जब भी आए तो उन्हें घर भेज देना। वसुधा में और भी आगे देखेंगे, पर उससे पहले आइए देखते हैं कैसे मुझे तुम मिल गए की एक झलक, जहां अमृता का सामना इशिका और प्रियंका के तानों से होता है। इसके पति ने इतनी घिनौनी हरकत की, लेकिन फिर भी इसकी बेशर्मी में वो उसका साथ दे रही। वैसे तो बड़ी घूमती रहती है, लेक्चर देती रहती है, विमेन एम्पावरमेंट, औरतों के हक के बारे में बताती रहती है, लेकिन अपने पति के लिए 100 खून माफ। आज मुझे जानना है कि अपने
उसूलों की पक्की और आदर्शवादी अमृता आज किसका साथ देगी? उस बेचारी लड़की का जिस पे जुर्म हुआ है या फिर अपने पति का जिसने जुर्म किया है? अमृता भी अपने दुश्मनों को जानते हुए उन्हें चेतावनी देती है और जल्द से जल्द विराट को बेकसूर साबित करने की ठान लेती है। मैम, मैं जानती हूँ इस वक्त सारे सबूत मेरे पति के खिलाफ है और अगर इनका दोष साबित हो गया तो कानून छोड़ेगा नहीं। लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि कानून निर्दोष को सजा नहीं देगा और मेरे पति निर्दोष है और जो लोग इन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो भी नहीं बचेंगे। उनका सामना अमृता भवानी चिटनिस से हो रहा है जो अपने पति को इंसाफ दिलाकर रहेगी। बस बस, बहुत हो गई ये बातें, लेके चलो इसे। अमृता हर्ष के साथ पुलिस स्टेशन आती है कि तभी वो विराट पर आरोप लगाने वाली लीला बजाज को देख लेती है। ये तो वही लड़की है ना जिसका फोटो पुलिस वाले ने अपने मोबाइल में दिखाया था। चलिए अब दोबारा देखते हैं वसुधा के जीवन में क्या चल रहा है। वसुधा, हम चाहते हैं कि दुबई में भी तुम मन लगाकर काम करो और अपने पैरों पर हमेशा खड़ी रहना। वसुधा अपने होने वाले पति अजय के साथ दुबई जा रही है और जाते जाते वो अपने देवी हुकुम चंद्रिका का आशीर्वाद पाने नहीं चूकती। तुम्हें तो आज तुम्हारी देवी हुकुम का आशीर्वाद भी नहीं बचा पाएगा। आज से तुम्हारा चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज। आज उस वसुधा का फुल एंड फाइनल पैकअप होकर रहेगा। डोंट वरी, अजय आज सब कुछ संभालेगा। वसुधा भी भारी मन से अजय के साथ दुबई के लिए निकल जाती है। हमारी वसु का ध्यान रखिएगा। अच्छे से ध्यान रखूंगा। वो मैं पूछ रही थी, मासा और बाबू सा भी साथ आने वाले थे ना? आने तो वाले थे पर आए नहीं। क्यों? हमारा साथ पसंद ना आया कि हमारे साथ आना थारे को अच्छा ना लगा? जवाब दे। अविनाश रिकॉर्ड किए हुए ऑडिशंस के कुछ वीडियोस देखता है जहां उसे पता चलता है कि अजय के माँ बाप तो नकली हैं। दिखाओ। मत होइए परेशान। यार इसे कहीं देखा है मैंने। एक ये भी देखिए, ये भी काफी नेचुरल परफॉर्मेंस है। आप करेंगे अभिमान। यार ये तो अजय के माँ बाप हैं, अनूप जी और सुनीता जी। ये रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ है ना? नहीं सर, ये लोग प्रोफेशनल एक्टर्स हैं और आपस में भी इनका कोई संबंध नहीं है। इनफैक्ट दोनों के नाम भी अलग है। ये स्लेट है इनकी जी। कुछ तो गड़बड़ है यार। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब इन सारे शोज के फुल एपिसोड्स देखिए ZEE5 ऐप पर, जो है बिल्कुल फ्री। तो देखते रहिए ZEE5 कभी भी कहीं भी, क्योंकि ZEE5 टीवी है आपका अपना टीवी।